कमाया हमने? हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर मुल्क। आप 14 मिलियन बेल से गिरते गिरते 2010-11 से आप 7 मिलियन बेल पे आ गए। 1 मिलियन बेल हम कहते हैं $750 मिलियन जनरेट करता है वैल्यू एडिशन के बाद। सरकार इसको 500 से 600 मिलियन गिनती है। चूँकि लास्ट अभी पिछले हफ्ते जब हम मिफ्ता साहब से मिलने गए हैं, अंजम साहब और इरफान साहब थे, वो अपने हिसाब से इसको 500 से 600 मिलियन डॉलर की रिवर्सल समझते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि इसकी रिवर्सल 1 मिलियन बेल का मतलब है $750 मिलियन आपके मुल्क में आएगा। मेरा ख्याल है वदूद अलवी साहब का नाम ना लें, आसम शफीक साहब का नाम ना लें। इतना ज़बरदस्त जो प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया है, और हमारे लाहौर की शान, लाहौर की आन सुहेल महमूद भट्ट साहब और हमारे सैफ ट्रेडर्स के मालकान भी बैठे हुए हैं, शेख साहब और दीगर ताजर बरादरी और कायदीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बिज़नेस फोरम की कायदीन को मुबारकबाद देता हूँ, दिल से आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक ज़बरदस्त मौजू भी चुना और ज़बरदस्त प्रोग्राम भी कराया है। इनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। अगर इस डायलॉग का आगाज़ करना है हमने दाखिली सतह पे, तो हमें एमनेस्टी फॉर ऑल एक दफ़ा देनी पड़ेगी, हमें माफ़ी देनी पड़ेगी, जनरल माफ़ी देनी पड़ेगी हर एक को। ज़रा 2 मिनट दे दें सिर्फ, मौत के फरिश्ते की तरह खड़े हैं मेरे पीछे। हमें एक जनरल एमनेस्टी देनी पड़ेगी और उसके बाद हमें एहतसाब का एक कड़ा निज़ाम वज़ा करना पड़ेगा। एक दफ़ा ये चोर चोर करप्ट और ये और वो और हर वक्त की जो रट है, इसको ख़त्म करके सबको माफ़ी दे के और सबको सच्चा खरा और सबको दुरुस्त मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर एक ऐसा एहतसाब का निज़ाम हमें वज़ा करना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काटे जाएंगे। यानी बिला इम्तियाज एहतसाब का फिर निज़ाम बनेगा और उसके बाद फिर रियायत नहीं होगी, किसी के लिए रियायत नहीं होगी। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इस चार्टर ऑफ नाम भी होगा। और अगर ये ना हुआ खालिद उस्मान साहब, अगर ये चार्टर ऑफ इकॉनमी बन जाए, जो कि बड़ी मुल्क की अहम तरीन आज के दिन की बहुत ज़रूरत है, तो फिर इसको जो वायलेट करेगा उसके लिए भी सज़ा होनी चाहिए और वो होनी चाहिए कि उसको मेन शाहराह के किसी बड़े चौक पर खड़ा करके उसको गोली मारी जाएगी। उसकी सज़ा भी होनी चाहिए कि जो इससे रूगर्दानी करेगा, और वह सज़ा कौन देगा? वो हमारी अदालतें ही देंगी ऑब्वियसली। और चूंकि हम पहले ही एहतसाब का वो निज़ाम बना चुके होंगे कि एक दफ़ा सबको माफ़ी दे चुके होंगे, तो हमारे ख्याल में सारे फिर ठीक काम करेंगे। एतमाद देना है कौम को, आवाम को, पॉलिटिकल लीडरशिप का फ़र्ज़ है। और बड़ी मजबूरी के आलम में तकरीर कर रहा हूँ, बड़ी बंदिशें हैं, आप नहीं जानते। मुझे 10 फ़ोन करके, शेख साहब 10 फ़ोन करके, कम से कम 8 से 10 फ़ोन मुझे आए हैं। मुंतज़मीन ने कहा है कि मीर साहब आपकी तकरीर बड़ी हदूद व क़यूद में रहते हुए होनी चाहिए। और इंतज़ामिया ने मुझे बार बार मुतनब्बे किया है, सब नहीं, ये जो है अफगानिस्तान के मसले पे बहुत तमाम अपने जो है वो दोस्तों की जो ख्वाहिशात हैं, लेकिन बहरहाल ये काम हो सकता है। आपने मेहनत की है, आपने आगाज़ किया है, खालिद उस्मान साहब आपकी टीम ने आगाज़ किया है। मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला हमें इस काम में आगे बढ़ाए। ये वाक़अतन इस मुल्क की खिदमत, ये वाक़अतन इस मुल्क के लिए हो रहा है, कि किसी के एक के लिए, किसी ज़ात के लिए, किसी एक पार्टी के लिए नहीं हो रहा। और अगर ये काम हो जाएगा तो कोई वजह नहीं कि हमारे हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त भी होगी। इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है,
اور اقوام عالم میں ہمارا نام بھی ہوگا. اور اگر یہ نہ ہوا خالد عثمان صاحب، اگر یہ نہ ہو سکا تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آگے تباہی ہے، بربادی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور اس کو کرنا ہے اور اس کو ہم نے ضرور کرنا ہے. اور جو لوگ انارکی پھیلاتے ہیں، جو فساد اس ملک میں چاہتے ہیں، اور جو لوگ شر ہیں، ان شر انگیزوں کی نشاندہی کرنی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کی اکانومی چلے. میں نام نہیں کسی کا لے رہا. جو فسادی ہیں ان کو بے نقاب کریں گے، ان کو فساد سے روکیں گے، پھر جا کے یہ چارٹر آف اکانومی جو ہے یہ بنے گا اور چلے گا. اگر ان کو فسادیوں کو فساد سے نہیں روکیں گے تو پھر میرا ملک برے حال میں ہے اور برے حال میں ہوگا. اگر آگے بڑھ گئی ہے تو ہم میں کیا پرابلم ہے؟ ہم میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے لوگ ابراڈ جاتے ہیں تو وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، ان کو ایک اچھا کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملتا ہے. یہاں ہماری پرفارمنس کو کیا ہو جاتا ہے؟ اور ہمارے جو تاجر دوست بھائی بیٹھے ہیں، ہم گورنمنٹ کا گریبان ضرور پکڑیں لیکن ہم اپنے حصے کا ٹیکس بھی ضرور دیں. شکریہ. میرے خیال ہے اس موضوع کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور تقریباً ہر ایک کی زبان پہ تھا کہ اس موضوع پہ ایک ضرور کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہونی چاہیے. سقراط نے جو کہ بہت بڑا فلسفی تھا، ایک مرتبہ کہا تھا کہ برے لوگوں کی جو برائیاں پھیلانے سے زیادہ برا ہے اچھے لوگوں کا خاموش ہونا. جب تک اچھے لوگ نہیں بولنا شروع کریں گے تو میں خیال دنیا میں زیادہ برائی بھی اور خامیاں ہوں گی. ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا اعجاز تنویر صاحب نے اس موضوع پہ. عرفان اقبال شیخ صاحب نے آج سے 2 ماہ پہلے لاہور چیمبر میں کچھ اکانومسٹ کو اور سینئر بیوروکریٹس کو بلایا تھا اور اسی موضوع کے اوپر ڈسکشن ہوئی. لیکن میرا قاضی حسین احمد صاحب کی ٹریننگ ہے خالد عثمان صاحب کے لیے اور اعجاز تنویر صاحب کے لیے کہ جو باتیں ہم ڈرائنگ روم میں کر رہے تھے اس کو پبلکلی وہ اس موضوع انہوں نے بنا دیا. خالد عثمان صاحب نے جس دل سے آپ نے آغاز کیا اور جو تقریر کی، میں اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی اور بھی شخص کوئی بات کرے نام بھی ہوگا. اور اگر یہ نہ ہوا خالد عثمان صاحب، اگر ہونا چاہیے. بدقسمتی سے جن لوگوں نے اس کو طے کرنا ہے ان میں سے کوئی یہاں نہیں آ سکا. What I can do maximum is on behalf of Lahore Chamber, I'll request the عرفان اقبال شیخ صاحب کو جو کہ فیڈریشن کے صدر ہیں کہ he should take lead اور بزنس کمیونٹی کو وہ اپنے جھنڈے تلے سب جمع کر کے، آپ ہمارے منتخب صدر ہیں پورے پاکستان کے، اور اس موضوع کو آگے لے کے چلیں. باقی سیاستدانوں سے تو سچی بات ہے ہمیں بہت کم امید ہے. آج کل ہر پولیٹیشین زیادہ سے زیادہ میرے وہ ریس لگی ہوئی ہے کہ زیادہ گند کون اگل سکتا ہے، اور وہ ہر سیاسی جماعت ٹیلی ویژن پہ آ کے زیادہ سے زیادہ گند اگلنے کی اپنی ریس جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہم نے اپنے کسی بھی ادارے کو بھی نہیں بخشا، ہر طرح اس کو رول رہے ہیں. اس میں میرے خیال ہے ہمیں ایک پبلک اویئرنیس بھی کریٹ کرنی چاہیے کہ ہم جو برا کام کرتے ہیں وہ تو باہر جانا ہی جانا ہے، لیکن جو ہم اچھا کام کرتے ہیں اس کی بھی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے. یہاں پر پچھلے دن ایک اخبار نے لکھ دیا جی وہاں پر GST پلس کے سلسلے میں پاکستان کو ٹائٹن کیا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف 5 پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید پاکستان کی گورنمنٹ کو معلوم ہو یا نہ ہو، ان کو بہت غصہ تھا میرا اپنا یہ جو ہے افغانستان کے مسئلے میں بہت غصہ. وہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان کی وجہ سے جو ہے وہ طالبان وہاں پر میری بھی ٹیلی فون پہ بات کرواتا رہا انٹا کمیٹی کے ممبر سے اور خود بھی کرتا رہا. قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان اکیلے کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، بلکہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جن کو 2023 سے نہیں جا رہے ہیں. اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میں سے پاکستانی فری فال آ رہا ہے کہ وہاں بھی کر رہے ہیں پاگلوں کی طرح کرتے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کام کر رہے ہیں. پلس جو ہے انشاءاللہ اگلے 10 سالوں کے لیے بھی اپنا جو ہے سیکیور کریں گے. تو آخر میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کو مشکل فیصلے کرنے چاہیے، چاہے وہ ہماری نہیں جا رہے ہیں. اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میں سے پاکستانی فری فال آ رہا ہے. نہیں کر سکتے کہ ایک گورنمنٹ صدر ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا.
आप यकीन मानिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की मीशत बहुत बुरे कि वानों की तरह पागलों की तरह घूमते काम कर रहे हैं, तो किसी तरह का टेंशन का इंतजाम हो रहा है। क्राइसिस इतना बड़ा आया है, तो जो सेलेक्ट कमेटीज़ हैं वहाँ हमारी बहुत पावरफुल कमेटी होती हैं और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के एमपीज़ जो हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शामिल होते हैं। तो मैं उस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में डबलिन गया और डबलिन जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल वहाँ पर थी। तो मैंने एविडेंस लिया हमारी कमेटी ने और उसके बाद उनको बहुत गुस्सा था अपना ये जो है अफगानिस्तान के मसले पे बहुत गुस्सा था। वो समझते थे शायद पाकिस्तान की वजह से जो है वो तालिबान फ्रीज किया है, पढ़ाई नहीं है। तो वहाँ पर हमारे खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं और लोग नारे लगा रहे हैं। तो आप वाहिद मुल्क है दुनिया का जो 10-15% पेंशन में भी कमी कर रहे हो, लोगों की तनख्वाहों में भी कमी कर रहे हो और अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं तो आप तो वाइप आउट हो जाएंगे। वो मुझे बात कभी नहीं भूलती, ज़िंदगी में नहीं भूली। उसने कहा कि मिस्टर सरवर, माई कंट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन पॉलिटिक्स। मेरा मुल्क मुझे पहले है, मैंने अपने मुल्क को बचाना है, मैंने अपनी मुल्क की मईशत को बुलाना है। अगर अगले साल मैं इलेक्शन में हार जाऊंगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मुल्क पहले। काश ये सोच हमारे सियासतदानों में आ जाए कि मुल्क हमारे लिए सबसे पहले है, मुल्क हम के लिए ज़रूरी है। अगर मुल्क होगा तो हमारी सियासत होगी, अगर मुल्क नहीं होगा तो हमारी सियासत नहीं होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को मैं इसलिए भी प्यार करता हूँ कि आई जेन्युइनली बिलीव इट्स ए बिजनेस कम्युनिटी विच क्रिएट वेल्थ, दे पे टैक्सेस, जिससे आपका निज़ाम जो है वो चलता है। तो इसलिए बिजनेस कम्युनिटी को अगर हम प्रमोट करें, इनको तहफ़्फ़ुज़ दें, इनको प्रोटेक्शन दें, तो इससे हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर जो हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम चौधरी सरवर साहब नाम भी होगा, और अगर ये ना हुआ खालिद उस्मान साहब, अगर मीर साहब, शोएब भट्ट साहब, जितने नाम नहीं मैं पुकार रहा उन सब की इज्तिमाई कुर्बानी कबूल फरमाएं। मेरा ख्याल है जी कि तकारीर भी बहुत हो चुकी और प्रोग्राम के एतबार से जिस पहलू से जो ज़रूरत थी वो भी सब आपके सामने बयान हो चुकी। मैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम के कायदीन का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने वक्त और हालात की ज़रूरत के मुताबिक इस एक बहुत ही अच्छे सिम्पोजियम का, सेमिनार का और मिल बैठने का एहतमाम किया है। ये बिल्कुल एक तयशुदा बात है कि एक मुल्क में जहाँ बहुत सारे अवामिल बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन मईशत और मईशत से जुड़े सनत भी, तजारत भी, ज़राअत भी, सनत भी, तजारत भी, ज़राअत भी, उनको बहुत गुस्सा था अपना ये जो है अफगानिस्तान के मसले पे बहुत गुस्सा था। वो समझते थे कि शायद पाकिस्तान की वजह से जो है वो तालिबान मांगी ना हो, कोऑर्डिनेशन ना हो और मुख्तलिफ चीज़ों पर कोलैबोरेशन ना हो तो बिल आखिर पूरी चीज़ें तितर बितर होती हैं और जिसकी बुनियाद पर रियासत की तमाम चीज़ें आपस में मिल के नहीं चल पाती। इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासत भी, पार्लियामेंट भी, जमहूरियत भी, इंतखाबात भी जहाँ इस मुल्क के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन आमदुन्नास के साथ जुड़ा हुआ जो काम है वो मुल्क की मईशत है और इक़्तिसादी निज़ाम का इस्तेहकाम है और आम आदमी के मसाइल और मुश्किलात का हल है।
और जब तक इन चीज़ों को बुनियाद नहीं बनाया जाएगा तो ये हमारे हालात इसी तरीके से ही आगे चलते हैं। हमारा मुल्क इस एतबार से भी बहुत ही खुश नसीब है कि जुग्राफियाई एतबार से भी, अल्लाह के दिए वसाइल के एतबार से भी इसमें कोई कमी नहीं है और इंसानों नाम भी होगा। और अगर ये ना हुआ, हाजी उस्मान साहब अगर ने हर पहलू से चीज़ें बयान की हैं, पहले भी गवर्नर रहे, अब भी गवर्नर रहे और इससे पहले बरतानिया में भी एक जमहूरी मैदान में उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा तस्लीम करवाया और इंसानी खिदमत के हवाले से भी एक मुसलसल काम करते हैं। जब मुस्लिम लीग नून के दौर में ये गवर्नर थे